दमन प्रतिरोधक आंदोलन का राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। सांप्रदायिक ताकत, जातीय व महिला उत्पीड़न के खिलाफ उठी आवाज। भट्टारक जी की नसिया इंद्रलोक ऑडिटोरियम में दमन प्रतिरोधक आंदोलन राजस्थान की ओर से एक प्रदेश स्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन में प्रदेश के 30 से ज्यादा संगठनों, राजनीतिक पार्टियों में सामाजिक कार्य करने वालों ने सांप्रदायिक ताकतों, जातीय व महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई। प्रोग्राम की मुख्य वक्ता नर्मदा बचाओ की मेधा पाटकर, NFID राष्ट्रीय महासचिव एनी राजा सहित केरल के पूर्व विधायक पी कृष्णा प्रसाद शामिल हुए। तो किस तरह से आपने देखो, देश में हालात ऐसा है, हमारी जो डेमोक्रेसी का जो 4 खंबे है, जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड द प्रेस, ये चारों खंबे के अंदर फासीवादी ताकतें दीमक के तरफ घुसपैठ करके वो चारों खंबे को वीकन किया है। और इसलिए हम देख रहे हैं संसद के अंदर जय श्री राम का एक डेमोक्रेटिक सेकुलर देश की संसद के अंदर जय श्री राम का नारा यदि देख रहे तो हमारी जो डेमोक्रेसी के खंबे जो फांसीवादी ताकतों ने वीकन किया है वो दिखा रहे। और आज देश के अंदर ये हम देख रहे हैं कि हमारे चारों ओर मौतें हैं, कि चाहे हम ट्रेन में जाए, चाहे और कहीं और घर पे भी बैठो या स्कूल में भी हो, कि हमें मारने का और जो खत्म करने का जो ताकत, जो फांसीवादी ताकत है, जो हेट जो का एक वातावरण क्रिएट किया है, वो आज चारों ओर है। तो ये इसलिए कि ये जो एक हिंदुत्ववादी राष्ट्र के निर्माण के ओर से जाने वाला RSS, उस RSS के लिए काम करने वाला मोदी सरकार, और उस मोदी सरकार को इसके लिए जो कॉर्पोरेट को जो बढ़ावा देना है, उसको प्रॉफिट को, मुनाफा को जो सेव करके रखना है। तो फांसीवादी ताकतें और कॉर्पोरेट का एक मिलजुल कर एक राज हमारे देश के अंदर हो रहे है। उस वक्त पूरी देश की जनता, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, चाहे जो अल्पसंख्यक के लोग हो, आम लोग हो, किसान हो या मजदूर हो, हर एक ने बहुत अपनी जिंदगी गुजारना बहुत बड़ा एक मुसीबत के सामने करना पड़ रहा है। तो ऐसा हालात में ऐसा राजनीतिक पार्टियां, ट्रेड यूनियन और सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, छात्राएं, नौजवान, किसान, सभी लोग एक साथ आ रही है और आकर ये बोल रहे हैं कितना भी दमन हो, मगर वो दमन को भी हम हराएंगी और इस देश की जो डेमोक्रेसी, इस देश की धर्मनिरपेक्षता और इस देश की जो संविधान, उसको बचाएगी। उसको बचाने का मतलब है इस देश की जनता को जो विविधता के साथ हम बचाएंगे, ये बात बोलने के लिए। मैम, वन नेशन वन इलेक्शन पार्लियामेंट में बिल लाने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? साथ में जो है कल यूपी के सरायू एक ट्रेन के अंदर, वो ट्रेन के अंदर एक लेडी कांस्टेबल के साथ में बलात्कार किया गया। इस कंडीशन में समझा कि वो पूरा बिल्डिंग से पूरा जगह जगह कट किया। कैसे हालात को लेकर क्या कहना चाहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन? देखो, इसमें हमें ये लंबा इसका उसका ऊपर बात करने का है, मगर संक्षिप्त में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये बात अभी इसलिए भी छेड़ा है कि ये इनका एजेंडा में है। ये मैं नहीं बोल रही इनका जो बीजेपी का एजेंडा और RSS का एजेंडा का अंदर नहीं है, मगर इस वक्त तो छेड़ा है। इसलिए भी छेड़ा है कि जो अडानी वाला जो नया जो रिविलेशन हो गए अखबार के माध्यम, जो प्रेस के माध्यम से, जर्नलिस्टों के माध्यम से, उसको कैसे भी डाइवर्ट करने का ये एक बहुत बड़ा एक कोशिश है। और दूसरा है, हाँ, ये लोग ये सोच रहे हैं कि डेमोक्रेसी में और सेकुलरिज्म में बिल्कुल विश्वास नहीं है इन लोगों को, क्योंकि इस सरकार को, केंद्र की मोदी सरकार को चलाने वाला ताकत RSS है, जो फांसीवादी ताकत है। वो ताकत का लक्ष्य ये है इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का। उसके लिए जो सत्ते पे खड़ा बनाए रखना है, उसके लिए उसको चाहिए, हेल्प चाहिए कॉर्पोरेट को। इसलिए इस देश का तमाम संपत्तियां कॉर्पोरेट के हाथ में, जल, जंगल, जमीन, आसमान भी उसको दे रही। एक तरफ ये चल रही, दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं,
महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है कि 2014 जब मोदी आने से पहले कोई अत्याचार नहीं था, तभी था, मगर 2014 के बाद जो मोदी श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद क्या देख रही है, जो महिला के साथ जो क्राइम्स, जो अत्याचार बढ़ती जा रही है और संख्या बढ़ रही है, और उसके साथ साथ जो क्रूरता है वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये जो हम देख रहे हैं, चाहे वो रेसलर्स का जो मामला है, सेक्सुअल हरासमेंट, जो एमपी आज भी सांसद बन के रह रही है, जो महिला लेड डेवलपमेंट के बाद मोदी एक तरफ बोल रही है, उसी मोदी का पीछे जो संसद के अंदर बैठने वाला जो एक सेक्सुअल हरासर है, जो यही क्या है, कोर्ट में पुलिस ने रिपोर्ट पेश किया है। तो जो महिला के ऊपर ये अत्याचार बढ़ती जा रही है, क्रूरता बढ़ती जा रही है, इससे भी डरावने के बाद ये चीज क्यों बढ़ रही है? ये इसलिए बढ़ रही है जो एक इम्यूनिटी मिल रही है। कैसे जो ब्रिजभूषण सिंह संसद के अंदर आज सांसद के तौर पे बैठ सकती है, तो उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए था। महिला फेडरेशन ने एक मेमोरेंडम स्पीकर को दे दिया, उसको सस्पेंड करो, और केस के बाद यदि वो निर्दोष है तो वो वापस वो आ सकती है, मगर वो नहीं। तो ये एक जो इम्यूनिटी महिला के खिलाफ जो क्राइम करने वाले को मिल रहे, चाहे हम कतुआ से लेके हम यदि हर एक केस को देखेगा तो ये एक इम्यूनिटी उनको मिल रही है, एक पॉलिटिकल पैटर्नेज मिल रही है। जो सत्ते पे जो सरकार है, बीजेपी केंद्र में है, उन्हीं का सपोर्ट मिल रही है। नहीं तो आज तक प्राइम मिनिस्टर को श्री नरेंद्र मोदी को खुद क्यों शर्म नहीं लग रही है ब्रिजभूषण के साथ जो इंडिया की संसद के अंदर बैठे और पूरा दुनिया के, अभी G20 हो रहे, पूरी दुनिया में जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करके इतना बड़ा बड़ा भाषण दे के रहे, उनको क्यों शर्म नहीं आ रही है? उनको शर्म नहीं आ रही है, इसलिए भी वो एक, और उसका साइलेंस भी वो एक मैसेज है एंटी वीमेन ताकतों को, जो क्रिमिनल्स को, कुछ भी करो, हम है आपको मदद करने का, प्रोटेक्ट करने का। तो ये भयानक केस है। और जो केस भी, जितना भी केस FIR को हो रही है, रजिस्टर हो रहे हैं, यदि आप उसका आंकड़ा देखेगा तो उसमें से जो रेट है, जो उसका फाइनल हियरिंग होती है, उसका जो जस्टिस मिल रही है, उसका रेट बिल्कुल कम है। तो ये भी एक डरावने का बात है। कानून की अभाव से नहीं, कानून बहुत है, चाहे पोश एक्ट हो, पॉक्सो एक्ट हो, चाहे वो जो एंटी रेप लॉ हो, कानून बहुत सारा है, मगर जो कानून लागू करने का, सही महीने में करने का एक पॉलिटिकल विल और सोशल कमिटमेंट वो नहीं है केंद्र सरकार के पास। उसके लिए बजट एलोकेशन नहीं हो रही, हर साल बजट काट रही है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि मनुवाद सोच रखने वाला है, मनुवाद पे विश्वास करने वाला है, फासिस्ट ताकत के गाइडलाइन से चलने वाला है। इस वजह से ये तमाम चीजें है। महिला का स्थिति, महिला यदि मेरे से पूछेगा तो मैं बोलूंगी इंडिया की महिला आज एक युद्ध समान परिस्थिति से गुजर रही है।